हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सारे क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे जिनकी मदद से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हमको सारे 6 डेटास की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 3 डेटा की मदद से भी हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम 3 डेटा से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बचे कुछ 3 डेटास भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यही चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी सबसे पहले वो जाकर देखना पड़ेगा। अगर आपको क्राइटेरिया पता है, क्राइटेरिया आपने समझे हुए हैं, वहां जो मैंने सीक्वेंस फॉलो करने के लिए बताया गया है वो अगर आपने सीखा है, समझा है, तो आपको यहाँ एक्सरसाइज में मजा आएगा, समझ आएगा। अगर आपने वो चीज पर ध्यान नहीं दिया है, वो चीज नहीं पता है, तो फिर यहाँ पर बहुत कुछ ऊपर से जाएगा। चीजें समझ में तो आएंगी लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी जो ऊपर से जा सकती हैं। तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज प्रिपेयर विथ योर स्टे प्रिपेयर्ड विद योर हेलमेट एंड इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड द वीडियो, इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच द वीडियो देन इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एक्सरसाइज 7.1। मेरे सामने है क्वेश्चन है पहला, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD। ठीक है, अब फिगर दिया हुआ है, यस फिगर दिया हुआ है तो मैं पहले फिगर बना लेता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये यूं है ऐसे, फिर आता है कुछ यूं ऐसे। एग्जैक्टली तो मैं वो नहीं बना पाऊंगा या शायद बन भी जाए कभी कभी, क्योंकि एग्जैक्ट तो यार कैसे बनाएगा कोई, कॉपी थोड़ी कर रहा हूं मैं। तो ये ABCD, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। बोला है कि AC जो है वो AD के बराबर है। ओके, क्वेश्चन 1, AC जो है वो AD के बराबर है। कहाँ है भाई? अच्छा ये रहा, देखो इसलिए मार्किंग क्या हुआ, AC और AD इक्वल है, दिस इज D। ओके, फिर क्या बोला है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब समझे बच्चों, इसका मतलब सीधा सीधा ये कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मतलब ये CAB बोलो या BAC बोलो, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू BAD या DAB बोलो। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये AB क्या है, बाइसेक्टर है इस बड़े वाले एंगल का। ओके, अपन को प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये ABC को आपको ABD के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन ले लेंगे ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल पूरा, इसको प्रूव करना है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जल्दी सा क्वेश्चन है एकदम। क्या करेंगे अपन, देखो। अच्छा, एक तो डेटा ये था, दूसरा डेटा क्या था, अपन लिख सकते हैं कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। नहीं होगा क्या? मैंने बताया ना कि AB जो है बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, A वाले का। ठीक है, तो ये दोनों एंगल CAB और BAD या DAB इक्वल होगा। क्लियर है? अच्छा, तो अपन ले रहे हैं, अपन को जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं इन ट्राइंगल, नाम क्या लिया है, ABC बोला है और ABD बोला है। हम उसको कुछ भी नाम दे सकते थे लेकिन हम जो है लिखा है उस तरह से चलते हैं, ABC एंड ट्राइंगल ABD। जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन दोनों को ले लेते हैं अपन। ठीक है, ABC एंड ABD, दो ही तो ट्राइंगल है वैसे भी। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया पढ़े अपन ने, SSS, SAS, ASA, AAS, RHS, है ना, यही 5 पढ़े अपन ने। अब ये देखो कि इस 5 में से अपन कौन सा यूज कर सकते हैं। RHS का तो कोई चांस नहीं है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, AAS एंगल साइड, ये तब यूज होता है जब 2 एंगल और एक एंगल के बगल वाला साइड दिया हो। आपको यहाँ पर कितने डेटा दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है, इसके अलावा क्या आप और कुछ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये और ये ट्राइंगल मिलाकर एक साइड देखो AB जो है वो दोनों में कॉमन है ना। AB साइड इन दोनों ट्राइंगल में आता है ना, और पूरा का पूरा AB इन्वॉल्व है दोनों ट्राइंगल्स में, है ना। ये AB का जितना हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है उतना हिस्सा इसमें भी इन्वॉल्व है, तो दोनों के लिए एक साइड ये भी कॉमन हो गया, इक्वल हो गया। तो एक साइड, ये एक साइड और ये दो साइड दोनों में कॉमन हो गई, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। तो समझ गए आप कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल, यानी कि SS क्राइटेरिया। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला यूज होगा, है ना। तो यही देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर AC इक्वल्स टू AD ऐसा लिखोगे, गिवन है। ठीक है,
फिर लिखोगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्या लिखोगे रीजन? ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, इसलिए। और अपन लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए बी लिख दिया। अरे भाई इसका ए बी और इसका ए बी इक्वल है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड लग रहा है, तो बाई एस ए एस क्राइटेरियन, ठीक है, अपन लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अपन ऐसा लिख सकते हैं, अपन ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी। इसका उल्टा पुल्टा नाम लिख सकते हैं ना अपन, है ना? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जब सीक्वेंस फॉलो करने की बात आएगी तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तब सीक्वेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं सीक्वेंस पे एक बार जरा ध्यान दे दूं तो देखो क्या दिया हुआ है, इसका एंगल है, राइट। पहले तो ए बी सी लिख देते हैं अपन यहाँ पर, चलो ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी का ए और डी ए बी का या ए बी डी बोलो, ठीक है, ए बी डी का भी ए, दोनों इक्वल है ना। ए बी सी का ए और ए बी डी का ए दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ जब आपने पहले ए लिखा है तो यहाँ पे पहले आप ए ही लिखोगे, ए के बराबर वाला उसके सामने आना चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पर जो साइड है आपकी ए बी है ना, ए बी, उसी के बराबर आपका यहाँ पर दूसरा साइड जो है वो ए बी है, ठीक है। इस ट्राइंगल का भी ए बी और इस ट्राइंगल का भी ए बी। तो इस ट्राइंगल का ए बी पहले आया है तो इस वाले ट्राइंगल का भी ए बी आप पहले लिखोगे, और बचा क्या? डी, है ना। तो इस हिसाब से आपने सीक्वेंस यही फॉलो किया हुआ है, सही वाला फॉलो किया हुआ है, टेंशन मत लो।